हेलो एवरीवन। तो बेसिकली ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाली है। और ये वीडियो मैंने बहुत टाइम से बनाने का सोचा था, बट सम रीजंस कुछ इक्विपमेंट्स के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मैं सोचा जब आएगा तो थोड़ा परफेक्ट वीडियो बना देंगे, बट वो हो नहीं पा रहा था बहुत टाइम से। आई गए शायद 3-4 मंथ हो गए, मेरे हिसाब से 3 या 4 मंथ हो गए मेरे यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करे हुए। तो मैंने सोचा ऐसे तो वीडियो कभी बढ़ेगी नहीं, तो मैंने सोचा अभी जो है जैसा है वैसी ही बना देता हूँ जैसी बनेगी वीडियो। तो पहले तो मेरा मन कर रहा था बेसिकली कि मेरे बहुत कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, बोलनी थी। अब शायद इस वीडियो को कोई भी देखेगा वो कुछ भी सोचे कि यार ये तो क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहा है या ऐसी क्या वीडियो बना रहा है। क्योंकि ऐसे आप अपने जो भी नॉन में ऐसे कौन बनाता है, मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो ऐसे करने लग गया। बट मुझे करना था ये बहुत टाइम से, बहुत शुरू से ही करना था, बट मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं और किसी चीज़ों में लगा हुआ था। और मैं वैसे शायद किसी को लगेगा यार अब जो भी जैसी वीडियो बनेगी ना वो ठीक है बन जाएगी। क्या मैं कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं, या फिर कोई ऐसे ट्रेन व्लॉगर या कुछ तो हूँ नहीं मैं कि एकदम ट्रेंड हूँ बिल्कुल बोलने में भी सब कुछ मैं परफेक्ट हूँ। बट जैसा बोल रहा हूँ वैसे जैसी बनेगी वैसे ठीक है, अभी देख लेना जो भी है। और देखो इस वीडियो मेरे को नहीं पता कि इस वीडियो का आउटकम क्या निकलेगा, या कोई इस वीडियो कोई कहाँ ले जाएगा या किस चीज़ से कनेक्ट कर देगा। आई डोंट नो, आई डोंट केयर। बट मेरा मन कर रहा था, मुझे बोलना था। और मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ या जो भी मेरे मन में है मैं बोलूँ, तो मैं बस वही कर रहा हूँ, मेरी मन की कर रहा हूँ कि मैंने आज से पहले कभी खरीदी नहीं है वो चीज़। तो जो भी मेरे नोन है या रिलेटिव है, मेरी फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनसे मैं मेरी मन की बात शेयर करना चाहता था, और कुछ नहीं है वैसे। और सो इस बेसिकली इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने मेरे लास्ट 4 अकाउंट्स है ना इंस्टाग्राम पे डिलीट कर दिए। मतलब अब जो मेरा अकाउंट है ना ऑफिशियल पारस कुमार, वो शायद 4th या 5th अकाउंट है मेरा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब भी मैं अकाउंट डिलीट करता था तब उससे पहले मेरे को ऐसे गट फीलिंग आती थी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो मैं उससे पहले अकाउंट डिलीट कर देता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं कहीं दिखूँ नहीं, कुछ भी हो जाए तो दिखूँ नहीं कहीं पे भी बाद में, सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी दिखूँ नहीं, मतलब सब कुछ क्लियर करके जाऊँगा। तो मैं डिलीट कर देता था उससे पहले, डिलीट कर देता था जो भी फ़ोटो वगैरह था या कुछ भी था वो डिलीट करके हटा देता था सारा। फिर फिर बना लेता था, कोई बोलता था बना ले ये वो, तो मतलब मेरा वो ये सब तो करना ही था, बट दूसरी चीज़ों में थे तो नहीं ध्यान था। खुश थे उस टाइम तो नहीं पता था, खुशी में इंसान पागल हो जाता है, तो नहीं पता था। तो मैं डिलीट कर देता था, बढ़ाता था, डिलीट कर देता था। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल भी था वो भी मैंने डिलीट कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब प्रॉपरली बना लिया है तो बनाते हैं, तो इस अकाउंट को बनाए और इस यूट्यूब चैनल को बनाए भी काफ़ी टाइम हो गया, भी 2-3 मंथ का ब्रेक आ गया। वो उन्हीं सब रीजनों की वजह से आ गया कि मैं सोचा था कि कंटिन्यू डालूंगा वीडियो वगैरह, बट हो नहीं पाया ऐसा। कंटिन्यू वीडियो वगैरह डालूंगा बट ऐसा हो नहीं पाया सम रीजंस। तो अब मैं सोचा कि अब फाइनली बना ही लेता हूँ मैं, और डाल लेता हूँ जो भी, मतलब जैसी भी वीडियो पड़ेगी देख लेना। मैं यहाँ पे किसी और की बात नहीं कर रहा, किसी को खुद ही ऊपर मत लेना क्योंकि मेरी चीज़ ले लेते हैं किसी के ऊपर। मैं खुद की बात करूँगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे मतलब आई एम वेरी लवली पर्सन। मुझे सिर्फ एक इंसान का प्यार चाहिए होता था, या प्यार चाहिए था। वो कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, फैमिली भी हो, या कोई भी हो ना, मतलब वो सगा मुझे साथ प्यार टाइम बस। अब लोगों को कुछ और चाहिए होता है भाई, पैसा चाहिए होता है, किसी को फेम चाहिए होता है, नेम चाहिए होता है, या कुछ भी चाहिए होता है। तो जब इंसान प्यार में रहता है ना, या हैप्पीनेस में रहता है, उसको खूब बहुत ज़्यादा खुशी है, या तो उसको ना उस टाइम का पता लगता है वो कब सो रहा है ना कब खा रहा है, लेकिन वो खुश रहता है, उसके शरीर में एनर्जी रहती है। लेकिन वही जब वो इंसान उन सब चीज़ों से निकल जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लग जाता है, या जो भी उसके साथ चीज़ें होती हैं फिर वो एक एक मिनट एक एक सेकंड उसको चुभने लग जाती है। तो मेरी लाइफ में जो भी थे ना इंसान, जो गए या आए या जो चले गए, मतलब मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था ओनली, बट वो नहीं मिला, या चले गए वो इंसान, वो कुछ और देख के चले गए। जो भी अब उनको जो बेटर लगता है, पैसा लगता है या कुछ भी लगता है, खाने का पीने का घूमने का,
और सब उन सब चीज़ों के लिए वो चले गए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो वही था, कुछ था जो, बट वो चला गया, चले गए जो भी थे कोई, चाहे वो दोस्त हो मान लो, किसी भी रिलेटिव में मान लो, किसी भी रिलेशनशिप में मान लो, चले गए वो। अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। वैसे भी ये डार्क सर्कल वाली आंखें बची है और जड़ते हुए बाल बच रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ों से निकल के आ रहा हूँ इधर। बट ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन का असली आधार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम है, पैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पैसा सेकेंडरी है। ह्यूमन रिलेशनशिप को या ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है ना, एक ह्यूमन रिलेशनशिप ही दे सकता है, प्यार ही दे सकता है एक इंसान को असली सेटिस्फेक्शन, पैसा नहीं दे सकता, ऐसा मेरा को लगता है। अब जिनको लगता है पैसा दे सकता है वो उनको गुड फॉर यू, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। अब वो जिन्होंने भी कुछ किया, जो भी कुछ चले गए, कुछ भी करके गए, वो उनका उनकी सोच थी कि यार मेरे को ऐसा करके ऐसा मिल जाएगा या ऐसा करके ऐसा मिल जाएगा, बट हम वैसे इंसान थे नहीं। मुझे ऐसा लगता है जिनसे अपन कभी प्यार करते हैं ना अपनी लाइफ में, हम उनके साथ कभी गलत नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। हम उनको कभी हर्ट नहीं कर सकते जिनसे अपन ने कभी प्यार किया या प्यार करते हैं। जो आ रहा है जो जा रहा है उसको जाने दो, रोकने से वो जब सब चीज़ें ठीक हो नहीं जाएगी वापस वैसे। तो मेरे को ये करना था, और अब कोई बचा भी नहीं इंसान, सिंगल सिंगल मतलब एक सिंगल इंसान होता है वो भी नहीं बचा, सिंगल पर्सन भी, सब मैं वैसा खेला ही हुआ मैं, और कुछ नहीं है। सब कुछ सब गए, मतलब जितने कोई 10 लोग आए या 20 लोग आए, 20 के 20 गए, और किसी से कोई हेट नहीं है, बट जो भी ये वीडियो देखेगा या देखेगा कोई भी हो, बस जो भी अब मैं कुछ भी करूँगा ना XYZ, मतलब जो सोशल मीडिया पे मुझे मतलब करना था, मैं ऐसे सोचा कि इंसान का देखो टाइम का क्या ही पता कि कब क्या हो जाए इंसान के साथ, कौन सा टाइम कब क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाए बुरा हो जाएगा या नहीं रे, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा कि जाएंगे तो जो खुद मन की हो वो तो करके जाए अब अपने एंड टाइम में, क्यों क्यों पूरी लाइफ तो सिर्फ दूसरों के लिए वो कर दी, दूसरों के लिए, दूसरों के साथ जिनसे अपन ने कभी प्यार किया था, जो प्यार करते हैं उनके लिए निकाल दी। तो मुझे मैंने ऐसे सोचा कि अब खुद के लिए कुछ करते हैं, अब खुद के लिए जो मेरे को मुझे अच्छा करना अच्छा लगता है, जो मेरा मन करता है मैं वो करूँगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज के बाद में जो भी, या इस वीडियो को देखें जो भी, मैं मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो डालूँ तो बस उसमें मेरा सपोर्ट करना बस, और इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं बोलना किसी से। जो भी पसंद करता है वो सपोर्ट कर देना, नहीं करता वो स्किप कर देना, स्क्रॉल कर देना, बस बात खत्म, इतना ही बोलना था। और कुछ नहीं है, बस जो भी है ना वो सपोर्ट कर देना बस, और कुछ नहीं है। मेरे को इस बोलना कि मेरे को जो करना था, अब ये भी है कि मैं फेमस हो जाऊंगा या मैं कुछ करने लग जाऊंगा या कुछ मैं बड़ा हो जाऊंगा या कुछ भी, मतलब वो तो सब देखो किस्मत की बात है, मैं क्या ही किसी को कुछ बोलूँ। बट कुछ नहीं भी हो गया या कुछ नहीं भी कर पाया मैंने लाइफ में, या कुछ इस चीज़ में नहीं कर पाया, तो शायद ये मेरी इस पे सोशल मीडिया में मेमोरी हो जाएगी या मेमोरी रह जाएगी, जो शायद कोई कोई आएगा बाद में जो मेरे को देख के समझ पाएगा, क्योंकि मेरे को कोई समझने वाला मिला नहीं आज तक। मेरी जो थिंकिंग है ना बहुत अलग है सबसे, और बहुत ही अलग है, बहुत कोई नहीं समझ पाया आज तक मुझे। शायद कोई आएगा ऐसा जो देखेगा समझेगा, इसलिए मैं कुछ डिलीट भी नहीं करने वाला। पहले मैं डिलीट कर देता था या कुछ भी कर देता था, वो बताएंगे मैंने 4 अकाउंट डिलीट कर दिए थे इस वजह से कि मुझे ऐसा गट फीलिंग आती थी पता नहीं कुछ हो जाएगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो मैं डिलीट कर देता था कि यार मेरा कुछ नहीं रहे, सब कुछ डिलीट हो जाए, बस सब कुछ मतलब बिल्कुल हटा के जाओ एकदम, बिल्कुल पूरा सोशल मीडिया पे से। बट मैं नहीं हटाने वाला, बस जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। और सेकंड चीज़, शायद फ्यूचर में कोई इंसान मेरे से जुड़े या वैसे तो कोई जुड़ेगा नहीं, बट कुछ भी जुड़े या सोशल मीडिया पे मैं किसी के
साथ दिखूँ या कुछ भी हो एक्स वाई जेड, वो ओनली फॉर सोशल मीडिया के लिए रहेगा। मेरे पर्सनल किसी से कोई कनेक्शन नहीं है और ना कभी होगा, सिर्फ ओनली फॉर सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे इस पर ग्रो करना है या मेरे को कुछ करना है, बनना है एक्स वाई जेड जो भी, तो मुझे वो करना है, वो मेरे लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, मुझे खुद के लिए करना है। अब जो इस पर मेरा सपोर्ट करे उनके लिए भी प्यार है, जो नहीं करे उनके लिए भी प्यार है, किसी से कोई हेट नहीं है, सबके लिए प्यार है मेरे लिए। मैं या मैं मेरी बात करूँ, मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका हूँ, या वीक था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा केयर थी अपनों की, अपने लोगों की, या जिनसे भी अपन प्यार करते हैं उनको खोने का डर, जो भी होता है। मतलब मैं सब बहुत ज़्यादा प्यार वाला इंसान हूँ, मुझे सिर्फ एक इंसान का प्यार ही चाहिए होता था, सिर्फ प्यार। बट लोग बट लोग पता है क्या करते थे, वो हमेशा दिखाड़ी करते थे, यार हम तेरे से ऊपर है, यार हम तेरे से ये है, हम तेरे से अच्छे हैं, हम तेरे से ज़्यादा है हर चीज़ में। लेकिन मैं तो उनसे ये बोल रहा हूँ, यार मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी हो, मैं तो तुम्हारे से कर ही नहीं बराबरी, मैं तो तुम्हारे से बराबरी करने की कह ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे पैरों में बैठ जाऊंगा तुम कहोगे तो। बट हमेशा लोगों ने वो दिखाएगी, यार हम तो तेरे से ये है, हम तेरे से ज़्यादा है, बट मैंने कभी नहीं किया। मैंने तो जिनसे जिनसे भी प्यार किया ना उनसे सिर्फ प्यार किया, बट लोगों ने सिर्फ उनका जब काम नहीं खड़ा, उन लोगों को जब मेरे मेरे तरह साथ से दुनिया देख रही, तब मेरे को याद देने लग गए, मेरे को चले गए गोस्ट करके। बट वो उनकी लाइफ थी, अब उन्होंने जो भी चीज़ें करी वो उनने सोच समझ के करी, पता नहीं बट ऐसे क्या मिलता है, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता। टाइम आएगा जब आपको जाके ये रियलाइज़ होगा कि कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बट आपने किया नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो सब रिग्रेट मैं भी करूँ लाइफ में, इसलिए आज ये कैमरा उठा के मैं बोल रहा हूँ, शायद मेरी फैमिली में ऐसे किसी ने कुछ बोला नहीं होगा, मेरे नोट में भी, बट मैं बोल रहा हूँ कि कल को मेरे को रिग्रेट नहीं रहे कि मैंने ये करना था या मैंने नहीं किया। और इसके बाद मैं जो भी करूँगा सिर्फ मेरा मन का करूँगा, मैंने किसी का कुछ वो नहीं कर रखा, मैंने सब कुछ उठा दिया, कुछ नहीं बचा मतलब मेरी लाइफ में, जो जिसके लिए मैं मतलब जिन चीज़ों में फंसा हुआ था ना वो चला गया सब, तो मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं वैसा कि मैं कुछ करूँ वैसा। मतलब जो हैप्पीनेस होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिमाग में जो बिल्कुल थॉटलेस अपना जब माइंड हो जाता है ना, बिल्कुल थॉटलेस हो गया कि अपना कोई सेकंड थॉट ही नहीं आ रहा, वो अपने लिए हैप्पीनेस है। और वो चाहिए वो कुछ भी हो सकता है किसी इंसान के लिए, शायद वो किसी इंसान से बात करना हो सकता है, या किसी के लिए कुछ खाना हो सकता है, या ड्राइव करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोना हो सकता है। तो जो चीज़ें जब इंसान थॉटलेस हो जाता है ना बिल्कुल, जब उसके माइंड में कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, बिल्कुल वो हैप्पीनेस है, तब उसको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वो खाली खुश है। और खुश जब इंसान खुश होता है ना, तब वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। खुश रहो, जो चीज़ लानी चाहिए ना उसके लिए लड़ाई करो, झगड़ा करो, घर वालों से लड़ाई करो, कुछ भी करो, चाहे कम खा के लाओ, लेकिन वो चीज़ लाओ। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसको भी खुद के हिसाब से नहीं जिया तो फिर क्या ही जिया, तो खुद के हिसाब से जियो, कुछ खाना है, पीना है, पहनना है, जो करना है ना वो करो। इतनी सी टेंशन मत लो, इतनी सी भी दिमाग बात में आ गई तो टेंशन है, बीमारी है, वो खा जाएगी तुम्हारे को अंदर ही अंदर। बस किसी को हर्ट मत करो, खुद भी मस्त रहो, खा पी के मस्त रहो आराम से, खुद के लिए कुछ करो, घूमो फिरो खाओ। देखो जिस चीज़ के पीछे दुनिया भाग रही है ना, पैसा और नौकरी जो चलता है अपने मिडिल क्लास में, वो दोनों चीज़ों से दूर हो। बता देता हूँ, मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा, ना मैं कभी करूँगा, मुझे नहीं करना। और मुझे वैसा खुद के हिसाब से जीना है जैसे मैं खुद को खुश रख सकता हूँ बस। और जो मैंने बता दिया कि सोशल मीडिया पे जो भी आज के बाद में या फ्यूचर में कोई मेरे से इंसान जुड़ेगा या कुछ भी कनेक्ट होगा, पहली बात तो होगा नहीं, बट अब जो भी मेरे साथ कुछ भी दिखेगा या कुछ भी करूँगा मैं, वो सिर्फ ओनली फॉर सोशल मीडिया के लिए रहेगा, जो मैं खुद को ग्रो करने के लिए या फेमस होने के लिए जो भी कुछ करूँगा मैं, कर सकता हूँ जो भी होने के लिए वो करूँगा। बाकी मेरा पर्सनल किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, और किसी से कोई कोई जोड़ना मत, किसी से कुछ करना मत। बस मैंने क्लियर कर दिया कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना सिर्फ मेरे तक ही है। बाकी मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, किसी से कोई हेट नहीं है, सबसे प्यार है, मस्त रहो, खाओ पियो, जो प्यार कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एक इंसान को
कंपेयर करके मतलब उसको नीचा दिखाना कि यार तुम हम ये है और तुम ये हो। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ ये जो मैच्योर नहीं होगा इंसान वो ये सब चीज़ हरकतें कर सकता है जो खुद को ज़्यादा दिखाए और दूसरे को कम दिखाए। बट जो भी लाइफ में आए थे या चले गए उनको पता है कि था तो मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा ही हर चीज़ से, चाहे शकल में ले लो, सूरत में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, ज़्यादा ही था मेरे पास तो। बट मैंने कभी भी ये सब चीज़ें शोकेस नहीं करवाई। बट वो उनकी सोच है। मैंने कभी की मेरी ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर बैक फायर नहीं किया और ना कभी कभी करूँगा। वो उनकी कर्म थे, उन्होंने जो भी किया। अब मुझे मेरे लिए करना है कि जो इंसान जिनसे अपन करते थे जो भी वो अब नहीं रहा। अब हम बचे हैं, खुद की लाइफ बची है। अब आपके ऊपर है, आप इसको कुछ भी कर लो। तो मेरा मन किया कि मेरे को बोलना है, बनाना है, तो मैंने इसलिए वीडियो उठाई, कैमरा उठाया, बनाना शुरू कर दिया। अभी जैसा भी इसका आउटकम निकलेगा आई डोंट नो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है ठीक है। बट जो मेरे दिल की बातें थी मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मुझे फेक जो चीज़ें होती हैं मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की नफरत है मुझे। जो चीज़ें खोखली है, जिनका कोई सिर्फ वो दिख रही है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, मुझे इन सब चीज़ों से नफरत थी शुरू से है। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो सोए हुए लोग हैं उनसे, उनको जागे हुए लोगों से नफरत रहती है, हमेशा रहती है। और जो ये जो है ना अपने पास आस पास ये सोए हुए लोगों का समाज है जिनको जागे हुए लोगों से नफरत है। अब मैं इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक लड़की है या एक लड़का है, वो 10 जगह मुंह मार रहा है, या 10 एक लड़का 10 जगह मुंह मार रहा है, एक लड़की 10 जगह मुंह मार रही है। और उन्होंने जो भी कुछ गलत काम थे ना अपनी लाइफ में सब कर लिए एक टाइम पे आके। लेकिन जब उनकी शादी की बात आई तो उन्होंने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। तो वो घर वालों के लिए लड़की है, वो लड़का बहुत अच्छा हो गया। और वही एक इंसान अगर उसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है और प्यार के लिए अपने वो घर वालों से लड़ा, अपनी फैमिली से लड़ा, समाज से लड़ा, तो वो सबके लिए बुरा हो जाएगा। लेकिन होना चाहिए वो बुरा दूसरे लोग, लेकिन बुरा हो जाएगा, वो लड़की भी बुरी हो जाएगी और वो लड़का बुरा हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से घर वालों के लिए झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? होना उल्टा चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। यही ये सब चीज़ें मतलब मेरे को इसी फील्ड में नहीं है। शायद वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे अगर मैं कुछ बोलने लग जाऊँगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें। बट ये मेरे को ऐसा लगता है, एक लड़की है एक लड़का है, पूरे मजे मार लेगा, फिर वो घर वालों के हिसाब से अपनी शादी कर लेगा, तो वो घर वालों के लिए बहुत हो जाएगा अच्छा, सामने वालों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक इंसान जो अपने प्यार के लिए लड़ाई करेगा ना वो हमेशा बुरा हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए? वो इंसान अच्छा होना चाहिए, बट वो उसको पूरी फैमिली मतलब जो भी एक समाज है वो उसको इतना गलत निकाल देता है। और ये जो भी देख रहे हैं उनकी फैमिली भी देख लेना या किसी के भी देख लेना, हर इंसान के मम्मी पापा में लड़ाई होगी, उनके बहन भाइयों के रिश्ते में लड़ाई होगी, उनके घर में कुछ भी चीज़ होगी, या अंदर से वो खुश नहीं है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन वो क्या करेंगे? जब भी किसी को बाहर दिखाने की बात आएगी तो वो दिखाएंगे कि यार हमसे ज़्यादा तो कोई खुशी नहीं है, हमसे ज़्यादा तो कोई मतलब बिल्कुल एकदम सेटिस्फैक्शन है वो अपनी लाइफ को लेकर। बट अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म, लेकिन हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए कि यार हम तो ये है, हम तो वो है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहेंगे, नाटक करेंगे, सिर्फ दूसरों को दिखाने जो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो दूसरे कभी काम ही नहीं आएंगे लाइफ में। लेकिन हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए। तो मुझे दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, मुझे रियल रहना है, बी रियल। अब जो मेरा मन करेगा मैं वो कर रहा हूँ, वो ही करूँगा मैं। बस जो जिनको अच्छा लगता हूँ मैं, या जिन जो करना चाहते हैं सपोर्ट में, बस वो सपोर्ट कर देना। हालांकि इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा मैं, सपोर्ट कर देना जहाँ पे भी मेरी मेरे को आपकी ज़रूरत हो। दिख रहा है उनके लिए भी ये है कि अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने दोस्तों का ध्यान रखो, जिनसे प्यार करते हो उनका ध्यान रखो, जो अपनी प्रायोरिटी है लाइफ की उनको अचीव करो, मस्त रहो, खाओ पियो, घूमो, बाहर निकलो, जाओ घूमो, जानो, इंसानों से मिलो, नई नई चीज़ें जानो। मेरा कहना तो यही है। बाकी देखो अब ये इस वीडियो हर कोई देखेगा, अब आई डोंट नो किसी का क्या माइंड सेट रहता है, किसी का क्या रहता है, किसी को मैं चूतिया लगूंगा, किसी को पागल लगूंगा, किसी को अच्छा लगूंगा, किसी को बुरा लगूंगा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। आज कोई नहीं जानता, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है नहीं है मेरी ज़्यादा उम्र, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कोई आएगा और जब देखेगा तो समझेगा, पता नहीं हो कभी भी। बट ये हमेशा अब ये रहेगी, मैं कभी इनको डिलीट कर देने वाला नहीं हूँ।
देखो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो ना जो आप चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे या गवर्नमेंट जॉब करके एक्स वाई जेड जो भी चीज़ करके, तो ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ में या किसी चीज़ के एक्सट्रीम पे जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है एक्सट्रीम चीज़ें करनी पड़ेगी। और मैं वो सब चीज़ें करने के लिए अब एकदम तैयार हूँ। मुझे वो चीज़ें करनी है, बस बात खत्म। मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना है तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस मेरे को वही चीज़ है कि मेरे को अब खुद के लिए या मेरे जो 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 चीज़ें मुझे चाहिए उनके लिए मैं मेहनत करूँगा। और बाकी मेरा किसी से कोई हेट नहीं है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का ये पर्पस था, मेरा जो मेरा मन का विचार था या मेरी जो भी थिंकिंग थी मैं वो बताना चाह रहा था, वो मैंने बोल दिया जितना भी है। मैच्योरिटी व्हेन यू रियलाइज मैच्योरिटी इज एक्चुअली डिप्रेसिंग। मैच्योरिटी है ना, आपको एक्चुअली में डिप्रेशन में डाल देती है। क्योंकि जब एक इंसान एक टाइम पे आने के बाद मैच्योर हो जाता है ना, तो हर एक चीज़ के लिए वो सोचने लगता है, हर एक चीज़ के लिए ओवर थिंक करना शुरू कर देता है। वो दूसरे वो किसी इंसान ने उसको हर्ट भी कर देगा ना, तो फिर भी वो उसकी सोचने लग जाएगा सामने वाला कि उसने वो क्यों किया होगा। तो मैंने जो इतना टाइम गया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को भी बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो चुका था एकदम। हो जाता है हर किसी की लाइफ में, बट मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं बोलता। एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान। वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है, जैसे मैंने अभी कॉलेज कर रहा हूँ मैं वापस से, तो मैंने उसमें सब्जेक्ट लिया साइकोलॉजी। तो मेरे को जो मज़ा आता था उस वो लिए मैंने साइकोलॉजी ली है। तो उसमें मैंने जैसे पढ़ रहा था कि एक इंसान जो किसी के ह्यूमन टच में नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, मतलब ह्यूमन टच के नाम पे उसके पास आसपास सिर्फ कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं जो उसका पेट है या कुछ भी है, वो सिर्फ उसके पास घूम रहे हैं। उसका 7-8 घंटे उसका स्क्रीन टाइम है। किसी से किसी से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। हम एक इंसान अपने कमरे में बैठा है, अकेला घूम रहा है या अकेला खा रहा है या कुछ भी नहीं है उसके पास, चाहे वो 1000 लोगों में घूम रहा हो, लेकिन उसके किसी कोई उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो वो इंसान डिप्रेस्ड होएगा ही होएगा। ये कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। वो सब चीज़ें मेरे साथ हुई है, क्योंकि मेरे पिछले 3-4 सालों से मैं बिल्कुल ह्यूमन टच के नाम पे बिल्कुल जीरो था। मैं किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं। ये जो दिख रहा है ना मेरे ये मैंने मैं कम से कम मैंने यही पहना हूँ जब तक ये अच्छा लगता है मेरे को, यही पहना हूँ। मतलब मैं जब भी होता था मेरे साथ कुछ वैसा, ये ब्लैक ही पहनता था मैं। तो ये सब चीज़ें होती थी मेरे साथ भी, मतलब मैं ये सब चीज़ें होगी अब किसी के साथ नहीं हुई होगी, एक टाइम पे जाके किसी की एज हो चुकी होगी ना, वो ये सब मेरी चीज़ें समझ पाएगा। एक लड़का जो कॉलेज में घूम रहा है या एक लड़की जो कॉलेज में है या समझ रहे हो, मतलब एक ग्रुप में घूम रही है, कहीं भी कुछ भी कर रही है, पार्टी कर रही है, एक्स वाई जेड जो भी कुछ कर रही है, वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाएगी क्योंकि वो अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। उसने कभी सोचा नहीं, कभी फील नहीं है, बट मैंने कर लिया। अब जैसे मुझे पता है कि मेरे पास कोई गोश्त नहीं है, कोई भूत नहीं है मेरे पास, बट मेरे को डर लगेगा। हमेशा मैं डरूंगा, हमेशा डर जाऊंगा, उठ जाऊंगा रात को, नींद नहीं आएगी। क्यों? अब मुझे अच्छे से पता है कि ऐसी कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, बट मेरे को डर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरे को हो रहा है ऐसे बार बार वैसे इल्यूजन हो रहे हैं, मतलब इल्यूजन होते हैं मेरे को। इल्यूजन जानते हो ना सर? इल्यूजन हो रहे हैं मेरे को कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो रहा है, या यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं है ही नहीं, एक्चुअली वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करते। वो उन सब चीज़ों को सोच सोच के डरता था जो चीज़ें है ही नहीं, होने वाली नहीं, पता नहीं होएंगे नहीं होएंगे, बट मैं डर रहा हूँ उन सब चीज़ों को सोच सोच के। क्यों? क्योंकि मैं उस सब पर्टिकुलर एक लूप में फंसा हुआ हूँ। और मैं इन सब के बीच में मैं एक बहुत स्पेशल बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, आज उसको 6 महीने हो गए खत्म हुए। अब वो 6 महीने से उसका एक बड़ा भाई था, मुझसे मिल के आया था अभी 2-3 महीने पहले। तो अब वो खत्म हो गया, अब वो नहीं है इस दुनिया में। बट स्टिल आज के टाइम में उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। उसके खास दोस्त थे जो वो उस जिनको मानता था, मतलब वो मेरे को मानता था, बट उसके कोई दो दोस्त होने जो एक्चुअली में वो आज उसके बारे में पूछते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, शायद कोई किसी की यादों में नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से चल रही है, आज के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है सोचने का या बोलने का कुछ भी। क्योंकि लोगों को समाज अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से हर चीज़ को अलग प्रायोरिटाइज कर रखा है कि एक इंसान कमाएगा नहीं तो वो कोई काम का नहीं है, पैसा नहीं कमाएगा तो कोई काम का नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार होता है ना, वो अनकंडीशन होना चाहिए, अनकंडीशनली
फील है वो होना चाहिए। बट हर कोई शर्त रख देता है अपनी हर एक रिश्ते में, और मुझे वो सब चीज़ें बकवास लगती है, अच्छी नहीं लगती मुझे। और वो ख़त्म हो गया, उसने किसी रीजन की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। अब अब उसने सुसाइड कर लिया, आज उसको 6 महीने हो गए ख़त्म हुए। अब मैं उसके भाई से मिल के आया जाके, अब उसका भाई एकदम बिल्कुल नम हो रखा है, मतलब कोई इमोशन नहीं, कुछ आंसू नहीं, कुछ रोना नहीं, कुछ हंसना नहीं, बिल्कुल ऐसे नंबर नहीं हो जाता नहीं, बिल्कुल वैसे हो रखा है बिल्कुल। तो मैं उसको बोल के आया, समझा के आया कि यार ठीक है अब जो हुआ ये वो सब कुछ। पर फिर उसने अपनी बताई बातें, दोस्तों की बातें बताई, ये बताई वो बताई, बट स्टिल आज के टाइम में उसको कोई याद नहीं करता, उस दोस्त को, उनके दोस्त कोई याद नहीं करता। मतलब कोई सब कुछ ऐसे मान लो भूल चुके लोग, उसको पता ही नहीं कि वो बंदा एग्जिस्ट भी करता था या नहीं करता था। वही सेम हालिया हर किसी का है। नो बडी केयर्स अबाउट यू, कोई आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, ना मेरे बारे में कोई कुछ सोचता, किसी के पास टाइम ही नहीं, आप हो तो या नहीं हो तो। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका कि नो बडी केयर्स अबाउट यू, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप हो या नहीं हो। या मैं मेरी वीडियोस देखने से पता नहीं किसी का आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा शायद, बट अब मेरे को बोल रहा है, मेरा मन था या मैं बोल रहा हूँ इसलिए। अब वही सब चीज़ें हो गई, सेम चीज़ हो गई, तो मरने से कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। मरने में तो मर भी जाओगे, फिर भी मरने के बाद लोग तो गाली ही देंगे आपको, जिनको गाली देना है एक्चुअली में। क्योंकि आप किसी का दर्द नहीं ले सकते, दुख नहीं ले सकते आप किसी का। एक इंसान के साथ आप चाहे कितना ही वक्त बिता लो या कितना ही उसके हम सफर हो जाओ, कितना ही उसके हम दर्द हो जाओ, आप उसका दर्द नहीं ले सकते। जो उसका दुख है, उसका दर्द है ना, वो उसका ही रहेगा। आप उसको कभी भी उसका दर्द नहीं ले सकते। उसका दर्द उसका ही रहेगा और आपका दर्द आपका ही रहेगा। ये कहते हैं कि दुख दर्द बांटने से कम होता है, मुझे नहीं लगता ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि दुख दर्द बांटने से बढ़ता है ज़्यादा, आज के टाइम में तो बढ़ता ही है। अब जैसे जब एक इंसान की फिजिकली जब पेन हो जाता है ना, कहीं लग जाती है, कहीं फिजिकली पेन हो गया, तो वो इंसान क्या करेगा, क्या हो जाता है जब एक पेन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि जब वो इंसान झेल नहीं पाता तो उसकी उल्टी हो जाती है, उल्टी कर देता है वो इंसान, जब उनसे फिजिकली पेन नहीं झेलता तो जब। और एक इंसान वहीं पे जब मेंटली इतना पेन हो जाता है उसके, तो वो हंस देता है, वो हंसने लग जाता है, वो हंसने लग जाता है, मेंटली इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हंस रहा है बस अब। तो बस वो ही सिचुएशन है कि हंसने वाली स्टेज में हम। और मेरे को पता है, देखो ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा लोग खुश भी हो जाएंगे कि इसके साथ तो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और कुछ लोग उदास भी हो जाएंगे, उदास तो खैर कोई होगा, कोई नहीं होगा। बट अभी कुछ है भी नहीं मेरे, कुछ ऐसा वो भी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल मेरे को करना था। कुछ नहीं भी कर पाऊंगा ना, मैं कुछ नहीं भी कर पाया तो स्टिल ये मेरे इस पे मेमोरीज डली रहेंगे मेरी, जो शायद कोई भी देख लेगा, जो चाहने वाला है कोई भी देख लेगा। बट मैं डिलीट नहीं करने वाला, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, और मैं कभी नहीं रुकूंगा। जो करना है वो करूँगा। और जो भी लोग प्यार करते हैं वो प्लीज़ सपोर्ट करना, हर एक चीज़ में, हर एक लाइक में, हर एक कमेंट में, हर एक चीज़ शेयर में करना। मैं कोशिश करूँगा डालने की, मतलब मेरा वैसा शेड्यूल तो है नहीं अब कुछ डालने का, कुछ करने का, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा। लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन, एक ज़िंदगी हर किसी के लिए समान नहीं है। हर कोई क्या ज़िंदगी जी रहा है, कोई क्या ज़िंदगी जी रहा है। ये चीज़ प्रेफर करता हूँ, एक इंसान की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद का एक ईमान होना चाहिए, खुद का एक धर्म होना चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए। लेकिन वो लोगों ने बेच के खा गए, वो खा चुके हैं लोग। पेरेंट्स की बात लेता हूँ, पेरेंट्स की या फैमिली में जो भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे इस चीज़ से सफ़र करते हैं, जो रिलेट कर पाएंगे मेरे से, जो भी कुछ जिनके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा कुछ भी टेंशन मत लो, जिनके साथ हो रहा है। कई जगह ऐसे होते हैं कि माँ बाप बच्चों को डरा डरा के मार देते हैं, बिल्कुल डराएंगे कि तूने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, तूने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, तेरे ये करने से हमारी इज्जत चली जाएगी, या वो कर दिया तो ये हो जाएगा। मतलब इतना डरा देते हैं कि बच्चा कुछ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से सिर्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ही होता है, जो अपनी इंडियन फैमिली में ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती शायद घर वालों से। ना ट्रस्ट के नाम पे जीरो मिलता है, कॉन्फिडेंस के नाम पे तो गाड़ियाँ ही मिलती है सुनने को। बस ये दो चीज़ें, और उनसे बच्चा बिल्कुल हो जाता है ख़त्म, बिल्कुल फिनिश हो गया, ख़त्म हो जाता है बच्चा बिल्कुल। तो फिर वो चीज़ें करने लग जाता है, उसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है, घर वालों को भी हो जाता है, फिर वो जाके कहीं कुछ कर नहीं पाता लाइफ में,
जगह बैठ के स्टक हो जाता है, घर वाले शादी करवा देते हैं, उसके बाद में 1-2 साल बाद में बच्चे हो जाते हैं, फिर वो एक लूप में फंस जाता है। और मुझे उस लूप में फंसना नहीं है, मुझे नहीं करना ये सब। मतलब लोग देखा होगा आपने कि किसी इंसान के 4-4 5-5 बच्चे हैं, फिर वो क्या करेगा, एक मौसी के डाल दो, एक बुआजी के डाल दो, करते हैं ना ऐसे कि एक लड़की को वहाँ डाल दो, एक लड़के को वहाँ डाल दो, भाई वहाँ पढ़ लेंगे, मौसी की पढ़ लेंगे, बुआजी की पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे, जब उनको पैदा कर देते हैं, लेकिन उनको पाल पोसने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, उनसे पाल पोषण हो नहीं रहा, मेन चीज़ ये है। क्यों, बस ये है कि बच्चे बच्चे के नाम पे बच्चे पैदा कर दो, बाद भी ठेकेदारी नहीं है, कौन उनका पालन पोषण कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे राजी हो कि शादी कर लेते, यार हमारी शादी हो गई, या वो है, हो गया वो हो गया, शादी होने से होगा क्या, आप फंस गए एक पे, तब आपकी एक जान या आपकी दो हो गई, और जब आपके बच्चे हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, देखो 4 हो जाएंगे, 4 जगह जब वो चारों बढ़िया खाना खा के सोएंगे, जब आपको नींद आएगी बढ़िया। अगर आप लायक हो ऐसे बढ़ने की कि यार मैं खुद को ऐसे कर सकता हूँ, यार मैं बाप बन सकता हूँ, या मैं बाप लड़की के लिए बोल रहा हूँ, या माँ बन सकती है, तो ही करो ये सब। करने वाले तो बच्चे कैसे पैदा कर देते हैं करने वाले तो, बट आप एक्चुअली में हो क्या, खुद को देखो आईने में कि मैं यार बाप बनने लायक हूँ क्या, फिर आपको पता लग जाएगा आप इंसान कैसे हो, आपकी नीयत कैसी है। मेरे लिए वो मैटर करता है। मैंने ज़िंदगी को जीने से ज़्यादा ज़िंदगी को समझा है, बहुत ज़्यादा समझने की ट्राई करी है, जीने की नहीं करी उसके बाद में। बट मुझे अब दोनों चीज़ें करनी है, समझनी भी है और समझानी भी है। मतलब मैं बोलता जाऊँगा, आज के बाद में डालता जाऊँगा मैं ये, चाहे कोई देखे नहीं देखे, पसंद करे नहीं करे, आई डोंट केयर, बट मैं बोलता जाऊँगा, डालता जाऊँगा जो भी चीज़ें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को एक इंसान ये गोस्ट करके या चीट करके या किसी भी इंसान को कुछ करके, या मेरी लाइफ पता नहीं उस मुकाम पे पहुंच जाएगी, या मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, या पता नहीं मैं कुछ करोड़पति बन जाऊँगा, मिलियनर बन जाऊँगा, बिलियनर बन जाऊँगा, तब तो कोई इंसान करता हुआ भी सोचेगी यार मेरी लाइफ चेंज हो गई तेरे को ये करने से। लेकिन आप रहोगे वहीं पे ही, वहीं आपको धक्के खाने हैं, वहीं आपको घूमना है, वहीं आपको खाना है, वहीं आप पहन रहे हो, वहीं आप जो आपका घर है वहीं रह रहे हो आप। ऐसा होता है नहीं कि आपने कहीं जाके आइलैंड पे रहने लगे, उसके बाद में रहना वही आपको, तो क्या फ़ायदा ऐसा करके। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट बिलीव इन कर्मा, मेरे को कर्मा अपने ज़्यादा, कर्म घूमता है, कर्म की साइकिल घूमती है, बट जैसे अपन सोचते हैं ना वैसा नहीं घूमता। मैं उन सब चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ने लग गया, मतलब मैंने किताब नहीं उठाई 9th क्लास के बाद में, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, बट मैं अब करने लग गया बहुत टाइम से, पढ़ने लग गई कई बुक वगैरह, वैसे वाली नहीं, वैसे बुक पढ़ने लग गया, साइकोलॉजी वगैरह की, इंटरनेट पे पढ़ लो, आप भी पढ़ लो। बट जैसे अपन सोचते हैं ना, या गोड गोड के ऊपर ले लो, एक इंसान घर पे आके बात नहीं करेगा, किसी से बोलेगा नहीं, किसी से प्यार से बात नहीं करेगा, किसी से भी मतलब दिल दिल में साफ नहीं रहे, नीयत का साफ नहीं है, हर एक दूसरे इंसान को काट कर खाना चाह रहे हैं कि यार इसको मैं ऐसे कर दूँ, इसको मैं वैसे कर दूँ, फिर स्टिल हो जाके सुबह पूजा करेगा, शाम को पूजा करेगा मंदिर में जाके, क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का। मैं कभी पूजा नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसे मेरे को ऐसे लगता है मैं उनके लिए भी ठीक नहीं हूँ पूजा करने लायक, लेकिन कई लोग करते हैं, बट वो उनका माइंड सेट अलग है, वो सिर्फ ऐसे उनके लिए एक ऐसे काम है कि सुबह उठ के पूजा कर दी, शाम को पूजा कर दी, बट वो इंसान पता नहीं उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, या वो दिन में क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या है, बट स्टिल वो पूजा करे जा रहा है वो इंसान ऐसे। मेरे को वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। प्रॉब्लम ये रहती है कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी बात थोप देते हैं कि जो हमने नहीं किया वो तुम करो। हर किसी की लाइफ की सरकमस्टेंस अलग अलग होते हैं, कोई किसी ने किसी लाइफ में कहाँ सफ़र किया है, कोई कहाँ रह रहा है, किसी की लाइफ कहाँ पे क्या रिएक्ट करी है, किसी ने किसी की लाइफ कहाँ पे क्या रिएक्ट करी है, बट फैमिली में क्या होता है वो चीज़ें थोप देते हैं बच्चों के ऊपर कि हमने नहीं किया तो तू कर। मतलब मेरे को ये समझ में, तो आप एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो अपने बच्चों से, क्या आपने अपनी लाइफ की खुद की एक्सपेक्टेशन खुद से पूरी करी, नहीं करी, क्यों, पता नहीं, लेकिन खुद बच्चों में थोप देते हो कि भाई तुम ये करेगा, मैं हमारा ड्रीम ये है, हमारे को ये करके दिखाता, क्यों, उस बच्चे की लाइफ नहीं है ना, फिर मतलब खुद की लाइफ की एक्सपेक्टेशन एक इंसान खुद से पूरी नहीं करता, फिर वो दूसरों पे डालता है तू पूरा करके दे इसको। दो चीज़ें होती है, एक होती है लव मैरिज, एक होती है अरेंज मैरिज। अब यहाँ पे लव मैरिज और अरेंज मैरिज का सीन ये होता है कि जब अरेंज मैरिज होती है ना, वहाँ पे आपको उस इंसान का पास्ट नहीं पता, बट जहाँ आपकी जो लव मैरिज जो लव लाइफ है वो आप की शायद उससे गंदा उस अरेंज वाले का हो हाल,
बट स्टिल आपको उसकी वजह से उसके माइंड में आपके माइंड में आपको उसका पास्ट का कुछ भी नहीं पता है। आपके लिए वो एक न्यू पर्सन है और उसके साथ आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाओगे। और लव मैरिज में ये रहता है कि अपने को सब कुछ पता रहता है, उसका अगला पिछला जो अच्छा बुरा सब कुछ पता रहता है। अपन बस उसको या तो एक्सेप्ट करके उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं, या फिर उसके साथ वही चीज़ें कुछ भी बैड नोट पे या ख़त्म हो जाती है, या कुछ भी चीज़ हो जाती है ख़त्म हो जाती है बेसिकली। बट अरेंज मैरिज में वो इंसान अपने को सिर्फ एक न्यू लाइफ लेके, अपनी न्यू थिंकिंग लेके मिलता है अपने को, और अपन फिर उसके साथ वैसी बातें करने लग जाते हैं, नई नई बातें करने, नई नई चीज़ें करने, वो सेम चीज़ें रिपीट होने लग जाती है मतलब। बट अपने को उसका पास्ट नहीं पता बस। तो ये अपन बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं, खुद को या सामने वाले को। और बेसिक बात है, खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं है। बट ये चीज़ कभी मत मानना कि किसी का पास्ट नहीं होता। पास्ट सबको होता है, चाहे एक लड़की का ले लो लड़के का ले लो, पास्ट सबका होता है। और कभी कोई इंसान ये कहे कि मेरा पास्ट नहीं है तो सबसे बड़ा मतलब आपका बना रहे हो। पास्ट हर किसी का होता है। तो मैं एक प्यार वाला इंसान हूँ, आई एम वेरी लवली पर्सन, बट मुझे ऐसा लगता है यू ट्रूली लव समवन यू कांट मूव ऑन। आप किसी एक इंसान से सच्चा प्यार करते हो ना, चाहे वो कोई भी हो, आप एक्चुअली में मूव ऑन नहीं कर पाओगे कभी भी लाइफ में। बट टाइम की अच्छी चीज़ ये है कि कभी ये रुकता नहीं है। तो आप भी मत रुको, उस सिचुएशन में मत रुको, आगे बढ़ जाओ वहाँ से। जो चला गया उसको जाने दो, जो चला गया उसको जाने दो। आप मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ, अगर वो वापस में जाए ना उस इंसान, किसी के लिए भी, हर किसी के लिए अगर वो इंसान वापस में जाएगा ना, तो वैसी चीज़ें नहीं होगी, वैसे वापस वो रिलेशन वैसा सेम नहीं होगा, कभी नहीं होगा वैसे वो। जो जो इंसान मैरिड है ना, या कोई भी देखेगा, ये तो रिलेशनशिप की बातें हो गई। जो इंसान मैरिड है ना उनकी बता रहा हूँ मैं, रियलिटी जो मैंने देखा है। एक इंसान जो मैरिड है, या कितनी भी एज के वो, जिनके बच्चे हैं, या एक बच्चा है, दो बच्चा है, जिनके बच्चे नहीं है, वो सोच रहे हैं, सब में आज के टाइम में वो ही खुश है जिनके दोनों बार मेंटल अफेयर चल रहे हैं। रियलिटी है, सबके चल रहे हैं। बट इस चीज में शायद कोई बात नहीं कर रहा। सब खुश वही जो 2 से 4 है। जो इंसान 2 से 4 है वो खुश है, जो 2 से 3 है वो दुखी है। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान तो दूसरे के साथ खुश है, वो तीसरा इंसान वो उसके लिए परेशान है कि यार तू ये है तू वो। बट जो इंसान 4 है, जिसका बार भी है, उसका भी है, लड़के का भी है, लड़के का भी है, और ये रहता है एक्चुअली 99% लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही रहते हैं। और जो बच्चे हो गए वो तो फंस गए। वो उन तो का तो कुछ, वो डिवोर्स भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, उनकी लाइफ खराब है, पूरी झंड है। तो मैं तो इन सब चीज़ों में ये पा रहा हूँ, एक तो ये नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब, और एक शादी में, इन सब दो चीज़ों में फंसना ही मत कभी भी। अगर एक्चुअल लाइफ के मजे लेने, एक्चुअल लाइफ में जीनी है तो वो चीज़ें करने का वो करो, घूमो फिरो। ये सब चीज़ें तो बहुत लास्ट की है जो, क्योंकि इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। वही चीज़ अगर आपको धोखा दे जाए तो इंसान जिस चीज़ पे आपका भरोसा है वो चीज़ करो। आपको ट्रैवल का भी धोखा नहीं देगा। आप घूमो, आप फिरो, खाओ पियो, घूमो, चीज़ें जानो, एक्सप्लोर करो। बट ये सब चीज़ों में फंसना मुझे ऐसा लगता है बहुत बुरा है। क्योंकि आप एक इंसान खुद रोया हुआ तो चुप हो जाएगा खुद, बट किसी इंसान दूसरा रोने लग जाएगा, उसको चुप नहीं करवा सकते आप। उसकी चीज़ें आपको नहीं पता। इसलिए मेरा तो यही कहना है, सिर्फ खुद का ध्यान रखोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड लास्ट मेरी यही है कि लास्ट चीज़ कि अभी जो भी आगे मैं कुछ कंटेंट डालूँ, जो भी कुछ सोशल मीडिया पे, कहाँ पे भी जो भी मेरा कंटेंट डाले उसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो भी दिल से सपोर्ट करता है बस उसको सपोर्ट करना। बाकी जो नहीं करेगा, नहीं है, उनके लिए भी प्यार है, और जो नहीं है, जो करता है उनके लिए भी प्यार है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई हेट नहीं है, सबसे प्यार है मेरा। जो गए हैं, रहने वाले, आने वाले, बात खत्म। बस मुझे अब एक जगह स्टक होके नहीं रहना, बस मुझे आगे चीज़ें करनी है। ठीक है? और अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। जो गलत है ना उसके लिए हमेशा खड़े हो, गलत के अगेंस्ट में हमेशा खड़े हो, सही का साथ दो। देखो ये देखो, दो चीज़ें हैं, या तो एक इंसान चम्मच होता है, या एक इंसान कांटा होता है। समझ रहे हो? कांटे वाली चम्मच। तो चम्मच वाला इंसान तो चमचागिरी करेगा लाइफ में, और जो कांटे वाला है वो चुभेगा गलत बात पे। तो कांटा बढ़ो मेरी मानो तो, चम्मच चमचागिरी तो हर कोई तीसरा इंसान कर ही रहा है बस। लव यू।